पहला क्वेश्चन, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 1 मार्क का। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमको पता है क्या था कि वो Q इक्वल्स टू चार्ज क्वांटाइज होता है, इट ऑलवेज ऑफर्स द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क का। ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में तुमको आंसर ही बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन होगा, राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क का। ये नोटबुक से जाकर के, नोट से जाकर के देख लेना एक बार। उसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा, कूलम्स लॉ पे जो क्वेश्चन रहते हैं ना न्यूमेरिकल टाइप के, वो कैसे रहते हैं कि ऐसा बोल देगा कि यहाँ पे एक चार्ज है, 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 चार चार्ज पड़े हुए क्यू 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 क्यू, ये 1 2 3 4। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज 1। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा रह सकता है, या क्वेश्चन हो सकता है ऐसा दे दे कि यहाँ पे 3 चार्ज पड़े हुए हैं ऐसे, ये क्यू क्यू क्यू, साइड ए ए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि नेट फोर्स ऑन चार्ज 1 निकालो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ऐसा कूलम लॉ के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इजी होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, वो 3 मार्क का रहेगा, जो मैं टेस्ट दूंगा। और ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, टर्म एग्जाम में भी रहेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर दो। तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, ऐसा होगा। चौथा, ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। चौथा का में इसमें क्या और भी सब पार्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखना, मैंने क्लास में करवाया हुआ है। ठीक है, ये डेरिवेशन मैंने करवाया हुआ है, तो जाके देख जाना एक बार अच्छे से। ठीक है, उसके बाद इसको नोट कर लो। कहीं कोई क्वेश्चन में जैसे लिख रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। फिफ्थ, फोर्थ का बी क्वेश्चन दो, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो क्या होगा, उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन होंगे, जो कि एब्सर्ड कॉन्सेप्ट ना। अगर एक पॉइंट मीट करेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शन होंगे, वहाँ चार्ज रख दो, वो 2 डायरेक्शन में मूव करेगा एक ही बार, एक ही समय में, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद वाई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो। तो कंडक्टर में जीरो क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं तो कंडक्टर में क्या था कि उसके अंदर जो चार्ज थे ना वो रीडिस्ट्रीब्यूट करते थे, जैसे कि माइनस इधर आ जाएगा, प्लस इधर चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो अपने अंदर खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था, और बाहर से हमने सप्लाई किया तो अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले फील्ड को कैंसिल कर देता था। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचता था, जीरो बचता था, कि अंदर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। So electric field inside conductor is zero because of distribution of charge inside the conductor. ठीक है, which makes the electric field inside the conductor zero. So उसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा,
ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ऐसा ही पूछ सकता है वाई इज वाई नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर शोन इनसाइड द कंडक्टर। तो आंसर क्या होगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिस्ट्रीब्यूट फॉर गिवन केस। ऐसा बोल दिया था, यहाँ पे इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ। ये कंडक्टर है, ये चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये ऐसे जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, डी का। ये ऐसे जाएगा इन सच्चे वे कि यहाँ पे जो होगा ना, ये 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये कंडक्टर है, तो उसके साथ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सा एंगल बनाता है? तो आंसर है वो राइट एंगल बनाता है। एक चार्ज पड़ा होगा सामने में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, ऐसा बन जाएगा ये राइट एंगल। ठीक है, एक्चुअली अगर क्वेश्चन देखा जाए ना, तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसा आया हुआ, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है कि अ चार्ज इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ ए कंडक्टर। विसिनिटी मतलब नियर, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये कंडक्टर अगर होगा ना, ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ पे कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाता है? माइनस आ जाता है। यहाँ से कैसा आ जाता है? प्लस आ जाता है। यहाँ से फिर से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि ऐसे कि वो इमर्ज कर जाएगी बाहर, राइट एंगल। ठीक है, ये ऐसा होगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता कंडक्टर। ठीक है, तो ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए चार्ज इज प्लेस्ड नियर अ कंडक्टर। फोर्थ के डी का ये आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा तुम्हारे सामने? एक क्वेश्चन रहेगा आगे, फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्स इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लिमिट फोर्स बाय चार्ज Q टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम तो फोर्स बाय Q लिखते हैं ना, उसको बेटर वे से ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ, ये हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन किए ना, ये हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क का। ठीक है, मार्क्स भी लिखते जाना। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट Q टेंड्स टू जीरो। इसका लिमिट का इंपॉर्टेंस क्या है? तो लिमिट का इंपॉर्टेंस ये होता है कि तो इसका आंसर क्या होगा? लिमिट का आंसर क्या था? चार्ज क्या, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब चार्ज कैसा होना चाहिए? बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या? सिग्निफिकेंस इज टेस्ट चार्ज। इसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज कहते हैं ना, जो छोटा वाला चार्ज होता है ना, ये एक सोर्स चार्ज हो गया, यहाँ पे रखते हैं टेस्ट चार्ज। ये छोटा क्यों होना चाहिए? साइन सिग्निफिकेंस इज टेस्ट चार्ज should be very small so that it produces minimum electric field due to itself। ताकि अपनी वजह से उसका फील्ड कैसा हो? ड्यू टू itself। ताकि अपनी वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? सबसे कम हो, ताकि वो अगर खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा इसका, तो ये जो सोर्स चार्ज है ना, इसकी वजह से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं पे डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर इसकी वजह से यहाँ पे 100 बन रहा है, तो वो 100 ही रहेगा।
अगर ये बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे 120 हो जाएगा नेट, हमको कहीं पे 100 नापना है, उसको ये डिस्टर्ब करेगा, इसको छोटा रखते हैं, ठीक है, ताकि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, कम से कम। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये भी हमारा 1 मार्क का रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सिक्स्थ वाला, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और पहला Q ग्रेटर देन जीरो, Q लेस देन जीरो। देखो जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हुए, चाहे सीबीएसई के एग्जाम हो चाहे आईसीएसई के एग्जाम हो। वो वाले क्वेश्चन में 1 मार्क 2 मार्क वाले में डिस्कस कर रहा हूँ, वो वाले फिर से आने की चांस है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो था प्रीवियस पेपर से ही आते हैं, तो इसलिए वही डिस्कस करें हम लोग, जो ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। पढ़ना तो सभी है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना जरूरी है। तुमको इतना अगर आ गया ना, तुमको समझ लो तुम्हारे पहले 3 चैप्टर का तुम्हारा 80% तैयारी हो गई। बाकी तुम जितना पढ़ो फुल पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार तुमको पूरा फिजिक्स आ जाएगा पहले 3 चैप्टर का। तो क्यू बड़ा है जीरो से, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाता है ना, ठीक है। और क्यू अगर छोटा होगा जीरो से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी मतलब नेगेटिव है, क्यू छोटा जीरो से मतलब नेगेटिव है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा जाता है, ऐसा जाता है ना। नेगेटिव होगा तो कोई भी प्लस चार्ज करो तो इधर खिंचा के भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जाएगा। यहाँ पे रहता तो कोई चार्ज तो इधर भागता है, अभी भागेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा, इधर होगा। ये क्यू लेस देन जीरो के लिए हो गया, ये क्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए हो गया। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 2 मार्क का आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, डिराइव ई वेक्टर ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। इक्वेटोरियल का दूसरा नाम ट्रांसवर्स भी यूज होता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बताओ, ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क का है, और ये वाला क्वेश्चन गारंटी है कि तुम्हारे टर्म एग्जाम में रहेगा ही। सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में ना जाने 4 या 5 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका हुआ 10 साल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और डिस्कस व्हेन डाइपोल इज वेरी स्मॉल, इसके कभी तुम्हारे क्वेश्चन आ जाते हैं डिराइव करने के लिए, कभी फॉर्मूला लिखने के लिए आ जाता है। मतलब 7 नंबर क्वेश्चन जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुम स्टार मार्क कर दो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन और टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन का फॉर्मूला याद है, टाउ इक्वल्स टू ई साइन थीटा था, ये डिराइव मैंने करवाया था क्लास में, ठीक है। इसको जाकर के देख जाना, ये क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क, ठीक है। इसमें तुमसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, तो बोलोगे जब थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर। टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, क्लियर। तो वैसे क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है, ठीक है, डायपोल को हमने अगर ऐसा रख दिया प्लस माइनस या माइनस प्लस, टॉर्क कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसा है, तो डायपोल को हमने अगर ऐसा रख दिया, तो टॉर्क कैसा लगेगा, मिनिमम, बिकॉज यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ पे कितना 90 डिग्री है। तो ये 3 मार्क वाला क्वेश्चन, ये 7 और 8 दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसको नोट कर जाना। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक विद द सरफेस इज कॉल्ड एज फ्लक्स, राइट इट्स ऐसा यूनिट,
तो ऐसा यूनिट तो पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, ई इंटू ए था ना, ये कॉस थीटा था फ्लक्स। तो ई का क्या था, ई तो था हमारा न्यूटन पर कूलम ना, फोर्स न्यूटन पर कूलम, हाँ फोर्स पर न्यूटन चार्ज। और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, इसका कोई यूनिट होता नहीं है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज़ टू -1। उसके बाद आ जाएगा राइट इट्स ऐसा यूनिट, राइट इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद इसमें और जो है ना, इसमें जो ना मैंने देखे कि तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड का मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया है, तो सीबीएसई का और अभी तो आईसीएसई का भी मैंने एनालाइज किया है। तो इस टॉपिक में मैंने क्या देखा, दोनों बोर्ड में जो है ना ये लोग लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन इसमें बहुत पूछे हुए, जैसे कि क्या कैसे कैसे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा था कि 2 क्यू चार्ज है, ठीक है, -q चार्ज है और 3 क्यू चार्ज है। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सरफेस, व्हाट इज द फ्लक्स। इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे मैं क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट इज फ्लक्स थ्रू सरफेस। तो ये सरफेस ए है ना, देखो सरफेस ए के अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है, तो आंसर है 2q माइनस क्यू है, दैट इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है फ्लक्स निकालने के लिए, खाली अंदर का चार्ज देखते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा है इस पे। उसके बाद ये सब कर जाना, एक दो पार्ट, ठीक है। ये तीसरा पार्ट, ये जो डायमेंशन फॉर्मूला खुद से लिख लोगे, mlt-2 करके आ जाएगा वो, ठीक है। अच्छा उसके बाद लिख ही देता हूँ मैं, mlt-2 इंटू मीटर का हो जाएगा एल का स्क्वायर, और कूलम हो जाएगा ए टी, ठीक है, करंट इंटू टाइम, तो a-1 t-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एल क्यूब a-1, ठीक है, t-2 t-3, एम एल क्यूब t-3 एल का क्यूब t-3 बराबर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा डायमेंशन, ठीक है। यहाँ तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन फ्लक्स पे, ठीक है। फ्लक्स पे और क्वेश्चन कैसे आएंगे, फ्लक्स पे और क्वेश्चन रहेगा ऐसा कि बोला गया ना कि एक बैलून है, ठीक है, बोला कि एक बलून है, इसमें चार्ज रखा गया क्यू, ठीक है। बैलून को फुलाया गया, बैलून को जब फुलाया गया बैलून होके बड़ा, तो बताओ अब इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, पहले कितना फ्लक्स था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसका ए फुला दिया गया, अब आप बताओ कितना फ्लक्स होगा, तो भी तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा ना, क्योंकि फ्लक्स थोड़ी ना एरिया पे डिपेंड करता है, फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, चार्ज एनक्लोज पे। अगर अंदर अभी भी चार्ज अगर क्यू है बैलून को फुलाने के बाद भी, तो भी फ्लक्स कैसा रहेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है कि a balloon is filled with air, how does the flux inside the balloon, the flux connected with the balloon changes, तो लिख क्या होगा, it will remain same, क्लियर। ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए ऐसे, ठीक है, फ्लक्स पे ये पूरे हो जाएंगे 5 मार्क, ठीक है। तो ये ऐसे लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे। चार्ज की डायमेंशन फॉर्मूला तो ठीक है, क्योंकि चार्ज का क्या होता है, क्यू तो IT होता है ना, करंट इंटू टाइम होता है। तो ये न्यूटन में कूलम में तो ऊपर चला जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, और आई इंटू टी ऊपर चला जाएगा, तो I-1 t-1, तो आई लिखो या ए लिखो, बात एक ही होती है। सर एक बार क्वेश्चन 5 रिपीट करना। ठीक, कोई डाउट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट फिर से ये हो गया लिखो तुम लोग का पूरा, इसको पूरा इरेज करो मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन, कि a balloon has charge q in it, so it is filled with air, it is filled with air, how does the flux linked with balloon change। तो आंसर है फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट
दैट इज y इक्वल टू क्यू बाय फिनिश। ठीक है, ये तुमको इतना सा स्टेटमेंट लिख के आना होगा, 1 मार्क का क्वेश्चन। ये सब जो है ना लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, ये सब तुम्हारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं एक बात बता देता हूँ, चाहे सीबीएसई का 10 साल का हो, चाहे आईसीएसई का 10 साल का हो, दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट। आईसीएसई का सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का आईसीएसई के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों के लिए तुमको पढ़ते जाना। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो, स्टेट गॉस थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट बैठा बैठाया क्वेश्चन आ जाता है ये। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या था कि EDS इक्वल टू टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आई दिखाना मत भूलना वरना मार्क्स कट जाएंगे। आई मतलब चार्ज एनक्लोज्ड। ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क का। राइट उसी में ही रहेगा, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो पहला तो क्या था, वो इमेजिनरी था। ठीक है, दूसरा क्या होता है, इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, ई वेक्टर एट एवरी पॉइंट हैज सेम वैल्यू एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये इसकी 2 प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और थी कि गॉसियन सरफेस कहाँ से पास करता है, वो छोड़ दो, दो ही काफी। उसके बाद ये दोनों कर जाओगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो इसको भी स्टार मार्क कर दो। देखो, जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो तो तुमको भाई शॉर्ट आंसर अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने बताया था वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कि एकदम मतलब उस पर कोई क्विज कर ही नहीं सकते हो, जैसे कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि टॉर्क ऑन अ डाइपोल, जैसे गॉस थ्योरम, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब क्वेश्चन कोई बदल ही नहीं सकता। तो ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, बैठे बैठाए आते हैं। और दूसरी बात, इन क्वेश्चन के बिना ना तो वो कुछ एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसे है ना जो बेस क्वेश्चन, मतलब इसके बिना तो फिजिक्स पे कुछ आएगा ही नहीं। फिजिक्स की स्टार्टिंग ही वहीं से होती है। तो उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पहला लाइन चार्ज। ठीक है, और दूसरा ये इनफिनिट लाइन चार्ज। ठीक है, और दूसरा प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, हमें जब लाइन चार्ज या प्लेन शीट ऑफ चार्ज करना है ना, तो हमको एग्जाम में गॉस थ्योरम से ही करना होगा। ठीक है, मैंने तुम लोग को एक लंबा वाला मेथड भी सिखाया था, दैट इज जस्ट फॉर एंट्रेंस। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालते थे इसको। ठीक है, कॉशन सरफेस लेकर के लेमडा इंटू क्या करते थे, लेमडा इंटू एल इक्वल्स टू करते थे हम लोग ईडीएस के इंटीग्रेशन, दैट इज ई इंटू 2 पाई RL। ठीक है, लेमडा बाय एप्सिलॉन नॉट करते थे। तो ये वाले मेथड से करके आना जो आसान मेथड है। ठीक है, इन द सेम वे प्लेन शीट ऑफ चार्ज का, और ये दोनों के ही तुमको फॉर्मूला या ये डिराइव करोगे, ये आएगा 5 मार्क का। ठीक है, और लर्न फॉर्मूला, इसको दोनों के तुमको फॉर्मूला रटे होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होते हैं, इसका क्या था फॉर्मूला, एक का था लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R फर्स्ट का, और दूसरे का था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एग्जाम में बैठे बैठाए क्वेश्चन, ठीक है, इस फॉर्मूला पे आते हैं, तुमको डेरिवेशन के साथ साथ उसके फॉर्मूला रटे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई न्यूमेरिकल अगर आ जाता है तो वहां बैठ के डिराइव नहीं करोगे, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि हम एक 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए पढ़े 3-4 मार्क का डेरिवेशन। ठीक है, इसलिए ये तुमको 2 एज इट इज याद होने चाहिए। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं। उसके बाद इसमें इसको इरेज कर रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होगा, ऐसा कि लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन में कैसा रहेगा, ऐसे यहाँ पे एक प्लेट है प्लस, यहाँ प्लेट है माइनस,
ठीक है। पूछा गया है कि ए पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फाइंड ई वेक्टर एट ए। तो इसके लिए अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो हमको पता है इस प्लेट की वजह से कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो किधर होगा, फील्ड इधर होगा। माइनस की वजह से भी कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी किधर होगा, इधर होगा ना, ठीक है। अब दोनों क्योंकि प्लस चार्ज रखो तो इसकी वजह से इधर भागेगा, माइनस रखेंगे तो वो इसकी वजह से इधर भागेगा, दोनों का फील्ड का डायरेक्शन कैसा सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी पूछ लेगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड एट सी, ठीक है। तो एट बी अगर हम देखें ना, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है, माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। तो बी पे क्या हो जाएगा, वो ई वेक्टर हो जाएगा 0, और सी पे क्या हो जाएगा, ई वेक्टर हो जाएगा 0, क्योंकि सी पे भी सेम कहानी होगी ना, सी पे देखो प्लस की वजह से इधर भागेगा, माइनस की वजह से इधर खिंचाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये 2 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा उसके बाद, चलो उसके बाद अब देखो ने इसको इरेज कराओ मैं, 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर में क्या पूछा जाएगा, सॉरी 13 नंबर, 13 नंबर में बात की जाए तो हमसे पूछा जाएगा कि ड्रॉ ई वेक्टर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। सॉरी ड्रॉ फाइंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन भी आएगा इसके, पहले फाइंड वाला आएगा ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है। उसके बाद रहेगा इसमें ड्रॉ ग्राफ फॉर ई वेक्टर वर्सेस एक्स, जहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। तीसरा क्वेश्चन है, अभी क्लास खत्म होगी फिर से ज्वाइन कर लेना, ड्रॉ ई वेक्टर व्हेन q इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, q इज लेस देन 0। तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, इफ चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा and radius of shell is r, find total charge on it, ठीक है। देखो इसमें से कितने सवाल हो गए हमारे, तो ये वाला सवाल हमारा ये वाला रहेगा, क्या कहते हैं, 3 मार्क का रहेगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ रहेगा 5 मार्क का ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों 5 मार्क के, और ये 1 मार्क का रहेगा 6 मार्क, और ये 1 मार्क का रहेगा 7 मार्क। वैसे 7 मार्क का कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, इसमें से ऐसा अगर लॉन्ग टाइम पे भी क्वेश्चन अगर याद आता है तो ये मैक्सिमम 5 मार्क का रहेगा। इसमें क्या हो सकता है, 2 ही पार्ट थे, ए और बी। हम लेकिन अभी हमको पूरा कंसेप्ट अपना क्लियर करना, तो हमने एक क्वेश्चन इसका ऐसा बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बोला जाएगा तो हम कैसे निकालते थे भाई, ऐसे प्लस प्लस चार्ज देते थे। हमारे यहाँ पे 3 पॉइंट लेते थे, एक अंदर का लेते थे, एक सरफेस का लेते थे, एक बाहर का लेते थे, ठीक है। तो सब पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, अंदर में फील्ड 0 आएगा, बाहर में k क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा, दैट इज 1/4 का एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। और लास्ट बाहर वाले के लिए जब ड्रॉ करेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 का एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने डेरिवेशन क्लास में करवाया हुआ है, उसको जाकर के देख जाना। हमारे बोर्ड एग्जाम में मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, हमने इस चैप्टर के जो है ना, इस चैप्टर में हमने स्फीयर जब पढ़ा है ना, तो पता नहीं हमने इतना कुछ पढ़ा ना स्फीयर में, वो सब के सब हमारे आईआईटी में आता है। हमारे बोर्ड एग्जाम में वो सब कुछ नहीं आने वाला है। स्फीयर में हमने क्या क्या पढ़ा था, इस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर था, उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर का एप्सिलॉन नॉट, स्फीयर का पोटेंशियल स्फीयर का, ये हमने बहुत बहुत कुछ पढ़ा उसमें। उसके सामने अगर देखा जाए ना, तो उसके 10% आएगा खाली हमारे बोर्ड एग्जाम, ठीक है, उतना नहीं आता। तो बस तुमको बोर्ड एग्जाम के लिए खाली ये वाला पढ़ जाना अच्छे से, ठीक है। ड्रॉ ग्राफ फॉर इट, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। तो अंदर में अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करने बोला जाए इसमें ई और एक्स का, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद जब हम
आर पे जाकर के क्या होता है, अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाती है सरफेस पे। सरफेस पे क्या होती है, 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। अब बाहर निकलते तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीज करके ये बहुत दूर जाकर के ये बहुत दूर जाकर के ये कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ग्राफ हम इसको ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ये इसको थोड़ा ब्लैक से शेड कर देना, ठीक है। बस स्फीयर टॉपिक में जाओगे जो मैंने करवाया था, उसमें हमको बस खाली हॉलो स्फीयर का ही पढ़ना और किसी का नहीं पढ़ना। उसके बाद जी इसका सी वाला पार्ट देख लो कि सी वाले पार्ट में क्या बोला गया है कि अगर हमारा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, उसके हिसाब से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना होगा ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे प्लस होगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाता है, ऐसे जाता है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, लाइन नहीं ड्रॉ करनी, बिकॉज अंदर में जीरो होता है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर आएगा ऐसा, ऐसे दिखा दोगे। ये वाला क्वेश्चन भी जो है ना बोर्ड में आ चुका हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और सब जब निकलेंगे ना यहाँ से, तो डॉटेड लाइन से सेंटर से दिखा देना, ठीक है। सेंटर से ही निकाल के दिखाना। मैंने थोड़ी गलती कर दी, मुझे सेंटर से दिखाना चाहिए था। तुम जब एग्जाम में ड्रॉ करोगे ना, तो ये लाइन अंदर में डॉटेड ड्रॉ करना और बाहर बोल्ड कर देना। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। यहाँ पे जब एक्सटेंड करेंगे ना, सेंटर पे ही लाके मिलानी है। और ये डॉटेड कंपल्सरी, डॉटेड अगर नहीं दिखाओगे ना तो जीरो मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज अगर तुमने डॉट पे दिखा के बोल्ड लाइन ड्रॉ कर दी ना, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि नहीं होता है। और डी वाला क्वेश्चन तो क्या मैथ्स का क्वेश्चन है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा इंटू टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, 4 पाई r² हो जाएगा ना। इसका रेडियस अगर मान लो r है, एक एरिया में कितना चार्ज है, चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, ठीक है। मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, सिग्मा है। रेडियस कितना आर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r² इंटू चार्ज डेंसिटी कर दो, ये इस पे चार्ज हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने देखा था, आ चुका होगा बोर्ड में, तो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे सामने, मीटिंग नंबर हो गया, इसको प्रैक्टिस कर जाना, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। राइट इट्स यूनिट। तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। डेफिनेशन में आगे लिख देना, वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पार्ट पॉइंट, और यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट होता है, ठीक है। अच्छा 15 क्वेश्चन, ये तो आसान है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कर दोगे, मैंने बुक में करवाया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला का के क्यू ए आर था, ठीक है। बुक्स जाके नोट से जाकर के देख लेना, ठीक है। ये 3 मार्क का रहेगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, डिराइव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट, पहला एक्सियल पॉइंट, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट, तीसरा इनी पॉइंट। ये क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क, ये 5 मार्क का भी क्लियर कर जाना। इसमें हमने डेरिवेशन करके रखा होगा, ठीक है, इसको अच्छे से कर जाना। इसके बाद ये हो गया क्लियर सबको। ये तो सिंपल क्या कहते हैं डेरिवेशन है, उसको बस 2 4 बार करना है, अपने आ जाएगा। फिर कर देता हूँ मैं। 17 नंबर क्वेश्चन, राइट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस।
full stop. What is significance of negative sign? ठीक है, तो इसका कैसा क्वेश्चन रहेगा? तो रिलेशन क्या होता है? E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है, ये रिलेशन होता है ना, ये हमने पढ़ा था। नेगेटिव साइन का क्या होता है? नेगेटिव साइन, अब सिग्निफिकेंस क्या होता है? शोज दैट electric potential decreases in direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी मैंने क्लास में करवाया था, जाके देखना। ठीक है, कि हम जिधर जाते हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो ऐसे है, तो हम क्या देखते थे कि यहाँ पे पोटेंशियल, अगर यहाँ पोटेंशियल अगर देखा जाए तो ये वी ए है, यहाँ पोटेंशियल वी बी है, तो हम क्या देखते हैं कि वी बी माइनस वी ए कैसा था? यहाँ पे ये होता है 10, अगर ये कितना होता था 8। हम इधर जा रहे हैं, पोटेंशियल क्या घट रहा है ना। ठीक है, यही इंपॉर्टेंस होता है नेगेटिव साइन का, दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिख जाना, ये क्वेश्चन रहेगा हमारा 2 मार्क का। ठीक है, इसको रिवाइज करूँगा। 18 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि ऐसा एक मार्क का क्वेश्चन रहेगा ये। ठीक है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्यू ए है, बी पॉइंट है, तो बताओ यहाँ पे वी ए माइनस वी बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा? क्लियरली चार्ज के नज़दीक पोटेंशियल कैसा होता है? ज़्यादा होता है, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद अब क्या अभी आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी खाली 1 ही मिनट बचा हुआ है, फिर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं ना क्या कहते हैं, मैसेज जो है ना 10 मिनट के बाद भेजूंगा।